आमीन। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और कुदस की पाक शराफत आप सबके साथ हो। आपके साथ भी हो। मसीह खुदा में मेरे अजीज़ों और आज हमें 100 रोज़ा ज़ियारत के जुमा मुक़द्दसा मरियम की कीदत में हुई हम इस इख्तितामी पाक यूखरिस्ती इबादत में शामिल होते हैं। खुदा का शुक्र अदा करते हैं। मुक़द्दसा माँ के ज़रिए से खुदा आज भी हमारी रहनुमाई करता और हमारी दुआओं को सुनता है। जब भी हम अपनी सिफारिशात मुक़द्दसा माँ के ज़रिए से खुदा के सामने पेश करते हैं। इस 76वीं सालाना ज़ियारत मुक़द्दसा मरियम, जिसका मौजू उन्वान मुक़द्दसा मरियम और उम्मीद के ज़ाहिर है, हम आज इस इख्तितामी इबादत के साथ खुदावंद की शुक्रगुजारी में उसके हज़ूर आते हैं कि खुदा हमारी दुआओं को सुनता है। इन 3 दिनों में हमने हमेशा खुदावंद की बरकत, उम्मीद और खुदा पर भरोसा रखने का तर्ज हासिल किया है मुक़द्दसा माँ की अक़दस ज़ात से। तो आए मुक़द्दसा माँ की तरह हम भी खुदा की उस आवाज़ को सुनने की कोशिश करें जो हमें बुलाती है कि हमने पुरउम्मीद होना है, ना उम्मीद नहीं। और इसीलिए खुदा हमें बुलाता है ताकि हम उस पर भरोसा रखते हुए ज़िंदगी में आगे बढ़ें। आज की सकदस कुर्बानी में, इस इख्तितामी इबादत में, शुक्रगुजारी की इबादत में मैं अपने दरमियान खुशामदीद करना चाहता हूँ रेवरेंड फादर तारिक जॉर्ज को, जो कि रेक्टर हैं हमारी नेशनल मेरियन श्राइन इस पैरिश के, इस ज़ियारत गाह के। तो फादर जी को हम अपनी पुरजोर तालियों में खुशामदीद करेंगे। इसके साथ साथ रेवरेंड फादर शकील नायक है जो हमारे सारे ऑफिशियल मामलात को देखते हैं, और उनके साथ फादर विलियम बशारत है जो कि ख़ास तौर पर इस इख्तितामी इबादत में शामिल होने के लिए लाहौर से दोबारा तशरीफ़ लाए हैं। तो हम अपने फादर साहबान का दिल की अथा के रही से वेलकम कहते हैं अपने दरमियान अपनी तालियों में। इसके साथ साथ तमाम काहिराना बरादरी, सिस्टर साहबान और आप सबको मोमिनीन जो इस इबादत में शामिल हुए, इस 100 रोज़ा इबादत में शामिल होते रहे, आप सबकी भरपूर तालियों में खुशामदीद कहते हैं। आए अज़ीज़ों, मुक़द्दसा मरियम की तरह हम खुदा पर भरोसा रखते हुए पूरे ईमान और अकीदत के साथ आज की इस यूखरिस्ती कुर्बानी में शामिल हैं। अज़ीज़ों, हम अपने गुनहगार के वक्त को याद करें जिसमें रहते हुए खुदा की नज़र में एक दूसरे की नज़र में गुनाह किए हैं। आए खुदा से एक दूसरे से माफ़ी मांगे, तकलाए को वाजिब तौर पर आज की पाकबाज की अपनी कुर्बानी में शामिल है। मैं कादमुद्र खुदा और आप सबके सामने इकरार करता हूँ कि मैंने अपने ख्यालों, बातों, कामों इस गफलत से बेशुमार गुनाह किए। इसलिए वो मुक़द्दसा मरियम हमेशा करवाई सब फरिश्तों और मुक़द्दसों और आप सबसे भी तमाश करता कि खुदा हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करें। कादमुद्र खुदा हम पर हम फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ़ करें और हम हमेशा को ज़िंदगी में दाखिल करें। आमीन।
अच्छी पाकनास की कुर्बानी में हम दुआ भी करेंगे ज़ियारत की बानी रब फादर फ्रंक के लिए और उनकी सारी ज़ियारत में जो मरियमाबाद के तमाम मेंबरान जिन्होंने ज़ियारत की का आगाज़ किया। रब फादर मुश्ताक प्यारा जो गुज़श्ता दिनों में खुदा में सो गए कि मेहरबान शे के खुदा इन तमाम को हमेशा अपनी पनाह और हिफाजत में रखे और इन्हें मुक़द्दसीन के ग्रोह में शामिल करे। नफ्ताली परवेज़ के लिए शुक्रगुजारी की सी इबादत अदा करेंगे। शौक नक्शे के लिए दुआ करेंगे कि खुदा इनकी हमेशा मदद और माफ़ करे। आप सबके लिए दुआ करेंगे जो आज बड़ी आस उम्मीद के साथ मुक़द्दसा मरियम के दामन में आए हैं कि मुक़द्दसा माँ आप सबकी गुजारिशात को पूरा करें। हम दुआ मांगे। खुदावंद हमारे खुदा, मुक़द्दसा मरियम के बेटे ने हमें नजात दिलाई है। बख्श दे कि हम उस बेताब कंवारी की पैदाइश की बनाते हुए सलामती और इत्मीनान कसरत से पाए। हमें आसमानी फजल की ये नेमत अता करे। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से जो तेरे साथ रूहुल कुद्दस की वदान में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। आमीन। सब तशरीफ रखिए। कलाम कुद्दस में से आज की पहली तरार सुनिए। पाक कलाम में से हम सबों के लिए आज की पहली तलावत मीका नबी की किताब में से बयान 5वां बाब पहली आयत से लेकर 5वीं आयत तक। और तू है बैतलहम एफ्राता जो यहूदा के घरानों में कम तरीन है, तुझ ही से मेरे लिए वो निकलेगा जो इसराइल की गलाबानी करेगा और जिसका सदूर कदीम से बल्कि ज़माना साबिक़ से है, इसलिए वो उन्हें तर्क कर देगा जब तक वालदा वलादत से फारिग ना हो। तब उसके बाकी भाई इसराइल के पास वापस आएंगे और वो खड़ा होगा और खुदामंद की कुदरत से और खुदामंद अपने खुदा के नाम की अज़मत से उनकी गलाबानी करेगा। वो कायम रहेंगे क्योंकि वो उस वक्त
इंतहाए ज़मीन तक बुजुर्ग होगा और वही सलामती होगा। जब अशूर हमारे मुल्क में आएगा और हमारे कसरों में कदम टिकाएगा, हम उसके खिलाफ 7 चरवाहे बल्कि 8 सरगरोह बर्पा करेंगे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। हमारे लिए आज की दूसरी तिलावत मुकद्दस पौलुस रसूल का खत रोमियो के नाम 5वां बाब 5वीं ता 9वीं आयत। और सब्र से तजुर्बा और तजुर्बे से उम्मीद पैदा होती है और उम्मीद शर्मिंदा नहीं करती, क्योंकि जो रूह कुदस हमें बख्शा गया है उसी के वसीले से खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में उंडेली गई है। क्योंकि जब हम हनूस कमज़ोर ही थे तो मसीह ऐन वक्त पर बेदीनों की खातिर हुआ। बस किसी सादिक की खातिर भी मुश्किल से कोई अपनी जान देगा, मगर शायद किसी में ये जुर्रत हो कि किसी नेकोकार की खातिर अपनी जान दे। लेकिन खुदा ने अपनी मोहब्बत हम पर यूँ जाहिर की है कि जब हम हनूस गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर हुआ। बस जब हम उसके खून के बायस सादिक ठहरे तो अब कितना ज़्यादा उसी के वसीले से गज़ब से बचे रहेंगे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नारे जीव के लिए सब करें।
खुदावंद आपके साथ हो। आपके साथ भी हो। हमारे लिए इंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक। ऐ खुदावन तेरी तमजीद हो। उसके पहले बाब में से, और मरियम ने कहा, मेरी जान खुदावंद की बड़ाई करती है और मेरी रूह मेरे निजात देने वाले खुदा से खुश, क्योंकि उसने अपनी बंदी की पस्त हाली पर नज़र की। इसलिए देख, अब से लेकर हर ज़माने के लोग मुझे मुबारक कहेंगे, क्योंकि अलकादर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं और उसका नाम कुद्दूस है। और उसकी रहमत उन पर जो उससे डरते हैं पुष्ट दर पुष्ट रहती। उसने अपने बाजू से ज़ोर दिखाया और उन्हें जो दिल के कयास से मगरूर हैं परागंदा कर दिया। उसने कुदरत वालों को तख्त से गिरा दिया और पस्त हालों को बुलंद किया। उसने भूखों को अच्छी चीज़ों से सैर कर दिया और दौलतमंदों को खाली हाथ लुटा दिया। उसने अपने बंदे इसराइल की दस्तगिरी की, ताकि उस रहमत को याद फरमाए जो इब्राहिम और उसकी नस्ल पर अब तक रहे। अंजील मुकद्दस के वसीले से हम सब के गुनाह माफ़ किए जाए। मसीह तेरी तारीफ करो। तशरीफ रखें। आज के मुकर्रर को बुलाने से पहले कुछ तारफ़ पेश करना चाहता हूँ। वो किसी भी तारफ़ के मुहताज नहीं है, क्योंकि कहते हैं फूल जब पास से गुजरे तो लोग बहक जाते हैं। रेवरेंड फादर तारिक जॉर्ज, कौमी ज़ियारत कमेटी, कौमी ज़ियारत मुकद्दसा मरियमाबाद के डायरेक्टर हैं। और आप जितने भी इंतज़ामात देखते हैं ये उनकी ज़ेर निगरानी में होते हैं। वो खुश कलाम है इस कदर दर्जा बात करने में, वो खुश कलाम है इस कदर दर्जा बात करने में कि हरफ हरफ को वो हुस्ने जमाल देते हैं। कहा जाता है कि इंसान का तर्ज़ कलाम उसकी शख्सियत का आगाज़ होता है। खुश कलामी, खुश गफ्तारी इंसानी शख्सियत का एहसासा है। और कुछ लोग तो ऐसे लबो लहजे के मालिक होते हैं, उनमें से रेवरेंड फादर तारिक जॉर्ज एक नाम है कि उनके लबों की शाइस्तगी हरफ हरफ को वो तासीर अता करती है कि उनके बोले जाने वाले लफ्ज़ सीधा दिल में असर कर जाते हैं। और वो सेंट जराड दुआया शफाइया ग्रुप के इंचार्ज भी हैं। और रात को बहुत बड़ी गवाही ईमान की कि जब दुआया शफाइया इबादत हो रही थी तो 10 साल से जो बच्चा चल नहीं सकता था, फादर जी ने इनके हमरा टीम ने दुआ की और वो बच्चा जो है वो चलना शुरू कर दिया। तो आपकी जोरदार तालियों में दावत देते हैं नहायती काबिल एहतराम वेरी रेवरेंड फादर तारिक जॉर्ज। जोरदार तालियों में जी, जोरदार तालियों में बोलो मुकद्दसा मरियम की। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मुकद्दसा मरियम का, उसकी सारी बरक़ात का कि उसने ये मुझे फजल दिया ताकि मैं उसके दामन में, उसकी ममता के साया में काम कर सकूं। इसके साथ साथ मैं शुक्रिया अदा करता हूँ ज़ियारत कमेटी के तमाम मेंबरान का, ख़ास तौर पर सेक्रेटरी ज़ियारत मुकद्दसा मरियम लतूरिया इंचार्ज रेवरेंड फादर इरफान फयाज साहब, उनकी सारी टीम का जो पूरे साल के दौरान में और ख़ास तौर पर ज़ियारत के दिनों में एक खूबसूरत इश्तिहार तरतीब देती है ताकि सारे प्रोग्रामों को जो है वो आप तक पहुंचाया जाए। तो मैं सबसे पहले चाहूँगा कि आज के मौसम पर आने के लिए मैं सारी ज़ियारत कमेटी के लिए हम जोरदार तालियों के साथ अपने तमाम काहिनों का, उनकी सारी खिदमत का शुक्रिया अदा करते हैं।
मेरे शिशो, गुज़श्ता तीसरे रोज हम बारहा मुकद्दसा मरियम के बारे में बात कर रहे हैं कि मुकद्दसा माँ जो है वो ज़ाहिरीन की उम्मीद कैसे बनती है। और आज का जो मौजू जो चुना गया था वो है मुकद्दसा मरियम उम्मीद की माँ, या मातरे मरियमा, मदर ऑफ होप कह सकते हैं। जब हम उम्मीद के लफ्ज़ पर गौर करते हैं या उम्मीद की तारीफ करना चाहते हैं तो उम्मीद वो खूबी है जो हमें एक बेहतर मुस्तकबिल के लिए तड़प और काम करने के लिए उकसाती है। और ख़ास तौर पर परेशानियाँ, मुश्किलात और खौफ का वक्त जो है उसमें हमारा सहारा बनती है। कैटेकिज्म की किताब में इसे एक सादा सी तारीफ हमें मिलती है जिसमें लिखा हुआ है कि उम्मीद वो मजहबी खूबी है जिसके ज़रिए हम आसमान की बादशाही अपनी ज़िंदगी को अपनी खुशी के तौर पर चाहते हैं और मसीह के वादों पर भरोसा करते हुए अपनी ताकत पर नहीं बल्कि रूहुल कुदस की मदद पर भरोसा करते हैं। मुकद्दसा मरियम हमारे हर मुश्किल में, हमारी हर परेशानी में, हमारे हर दुख में, हमारी हर तकलीफ में हमारी पूरी उम्मीद बनती है, क्योंकि मुकद्दसा मरियम कामल उम्मीद के साथ सलीब के नीचे खड़ी थी। गहरे मुसाब के बावजूद, गहरे दुख के बावजूद, गहरे तकलीफ के बावजूद बेटे के जी उठने पर भरोसा करती है और एक माँ की तरह जो अपने बच्चे के लिए भी उम्मीद नहीं छोड़ती, उम्मीद का सहारा बनती है। मुकद्दसा मरियम मोहब्बत का वो रूहानी मजहर है और वो रूहानी बच्चों तक वही उम्मीद फैलाती है जिसे हमें हमदर्दी, हमारी जद्दोजहद को समझने के लिए मुनफरद सलाहियत मिलती है। मुकद्दसा मरियम उम्मीद का वो हतमी जरिया है, बल्कि एक रहनुमा है जो सीधा रास्ता दिखाती है, हमें अपना प्यारा बेटा यीशु मसीह दिखाती है जो सच्चाई और अपनी उम्मीद का जरिया है। मेरे शिशो, मुकद्दसा मरियम यीशु की पैदाइश पर ही पूरी उम्मीद थी। वो उम्मीद से भरी हुई है, वो उम्मीद की ममता है, वो उम्मीद को जन्म देने वाली है, वो उम्मीद को हमारी जिंदगी में लाने वाली है, वो निजात की उम्मीद में हमारा सहारा बनती है। बोलो मुकद्दसा मरियम की। मेरे शिशो, मुकद्दसा मरियम वो उम्मीद है, मुकद्दसा मरियम वो मिसाल है जो हमें खुदा की मर्जी के सामने हथियार डालने के लिए जिंदगी गुजार दे और उसकी रहमत पर भरोसा कर दे और अपने पेशे को पाकीज़गी और खिदमत के लिए जीने की दावत देती है, जैसा कि उसने खुद किया था। आने वाले जब हम दिसंबर में खुदा यीशु मसीह की पैदाइश की कहानी पढ़ते हैं और हम जानते हैं कि मुकद्दसा मरियम को खुद भी यकीन था कि ये सब कुछ क्या है और क्यों हो रहा है। शायद वो भी नाउम्मीदी में जा सकती थी, लेकिन वो खुदा पर पुख्ता उम्मीद रखती है। जब फरिश्ता उससे मिलने के लिए आता है, जब फरिश्ता उससे बातचीत करता है, जब फरिश्ता उसे पैगाम देता है, जब फरिश्ता उसके पास आता है, तो शायद अगर गौर किया जाए तो मुकद्दसा मरियम अकेली है। बेशक उसका निकाह हजरत यूसुफ के साथ हुआ था, क्योंकि यहूदी रस्म व रिवाज के मुताबिक मंगनी निकाह की अहमियत रखती थी। लेकिन वो जब खुदा की कलमे के सामने हाँ कर दिया, क्योंकि खुदा का कलमा उसकी जिंदा उम्मीद बनती है, खुदा का कलमा उस निजात की उम्मीद को उजागर करता है, खुदा का कलमा उसकी जिंदगी में जब वो कबूल कर लेती है उनके इन अल्फाज के साथ कि मैं खुदा की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो, तो वो उस उम्मीद को लेकर, उस उम्मीद का सहारा बनकर, उस उम्मीद को अपनी ताकत बना दिया, उस उम्मीद पर भरोसा
चाहता है, खुदा जो इंसानों को जिंदा उम्मीद देना चाहता है, वो वहाँ पर मौजूद है। और वही मेरी कुव्वत है, वही मेरी ताकत बनेगा, वही मेरा सहारा बनेगा। बेशक चारों नजीर जो है हमें इसकी अंदरूनी के हालात और उसके तसव्वुरात के मुताबिक जो है, या उसकी मुश्किलात के मुताबिक जो है, या उसके हालात के मुताबिक जो है, या उसकी जद्दोजहद के मुताबिक जो है, वो हमें दिखाते हैं कि मुकद्दसा माँ कैसे खुदा पर इत्मीनान रखती है, कैसे खुदा पर मुकम्मल उम्मीद रखती है, कैसे वो खुदा पर यकीन रखती है कि खुदा मेरे साथ है। जैसे मत्ती की इंजील में पढ़ते हैं कि जब यीशु मसीह के नाम का मतलब क्या, तो खुदा हमारे साथ है, खुदा हमारी उम्मीद बनता है, खुदा हमारी ताकत बनता है। खुदा खुद जब हमारे साथ होता है तो वो हमें ताकत देता है, वो हमारी जिंदा उम्मीद बनते हैं, वो हमें कुव्वत देता है, वो हमें ताकत देता है, वो हमें रहम में छुपा लेता है। क्योंकि उम्मीद जो है एक ऐसी कुव्वत है, एक ऐसी खूबी है कि जब हम उम्मीद रखते हैं तो खुदा यकीनन हमारी सुनता है। बोलो मुकद्दसा मरियम की, बोलो खुदा यीशु मसीह की। और मुझे याद है कि 31 मार्च 2024 में कड़ियाल गाँव है फुर्रुखाबाद का, वहाँ से खानदान है, किरण जोसेफ का खानदान है। उसका जो खावत था वो ड्राइवर था, और ड्राइवर होते हुए वो मुख्तलिफ जगहों पर जाता रहता था। तो एक दिन हुआ कि एक बंदा उसे लेकर मुल्तान की तरफ गया, और जब जिस जगह पे उन्होंने जाना था, मुल्तान में जिस घर में जाना था, और जब उस घर में पहुंचे तो क्या देखते हैं कि वहाँ पे 2 लाशें पड़ी हुई है। उस घर में जहाँ पे पहुंचे वहाँ पे 2 लाशें पड़ी हुई है। और उसके बाद जो उसे लेके गया, और किरण जोसेफ जो उसका हस्बैंड है, दोनों को पुलिस पकड़ के ले गए। 4 दिनों तक न माँ को पता है, न बीवी को पता है, न उसके घर वालों को पता कि उसका खावंद कहाँ है। लेकिन वो नाउम्मीद नहीं हुए, वो खुदा पर भरोसा रखते रहे, वो मुकद्दसा मरियम पर भरोसा रखते। और 31 मार्च को जो है वो ज़ियारत मुकद्दसा मरियम पर आए, और जब उन्हें पता चला कि उनके बेटे पर ये इल्ज़ाम लगा दिया गया है, 302 का केस आ गया, यानी कत्ल का केस आ चुका है उन पर, वो नाउम्मीद नहीं हुए। उन्होंने अपना भरोसा खुदा पर नहीं छोड़ा, वो खुदा पर पुख्ता यकीन रखते रहे, वो मुकद्दसा मरियम पर पूरा उम्मीद थे कि मुकद्दसा माँ चाहे तो वो सब कुछ करवा सकती है। अगर वो पानी से मैं को बनवा सकती है, तो अगर आज हम मुकद्दसा मरियम के दामन में है तो वो मुकद्दसा माँ हमारे बेटे को रहाई दिला सकती है। और 31 मार्च को जब वो यहाँ पर आए, दुआ की, मुकद्दसा मरियम के सामने अपने आप को पेश किया और कहा कि माँ हमारा जो बीवी है वो कहती है, माँ मेरा खावंद बेकसूर है। जो माँ है वो कहती है, वो गड़गड़ाती है, वो रोती है, वो चलाती है, वो आह पुकार करती है कि माँ मेरे बेटे को रहाई दे, क्योंकि मेरा बेटा जो है वो बेगुनाह है। हम पुख्ता उम्मीद रखते हैं, हम कामिल यकीन रखते हैं, हम पूरी तवाद है कि मुकद्दसा माँ जो तेरे सामने उम्मीदें लेकर आता है, आशा लेकर आता है, भरोसे लेकर आता है, इल्तिजा लेकर आता है, फरियादें लेकर आता है, मुकद्दसा माँ तो उसकी उम्मीदों को सुनती है। और यहाँ से दुआ करने के बाद वो दोबारा से अप्रैल 15 को दोबारा से ज़ियारत मुकद्दसा मरियम के पास आते हैं, और दोबारा से शुक्रगुजारी के तौर पर आते हैं, क्योंकि मुकद्दसा माँ उनकी जिंदा उम्मीद बनती है। माँ उनकी उम्मीद को टूटने नहीं देती, माँ उनकी उम्मीद को खाली नहीं जाने देती। और वो जो कत्ल का केस है वो बच्चा उसमें से रहाई पा जाता है। मेरे शिशु सेंट पॉल ऑफ द क्रॉस, मुकद्दसा मरियम ने जब उसे बानी के तौर पर मुतासर किया, तो वो कहता है कि मुकद्दसा मरियम हमारी ज़िंदगियों में मुकद्दस उम्मीद भर देती है, ताकि हम जिंदगी बख्श शफ़क़त के साथ एक दूसरे की खिदमत कर सके। हमारी उम्मीद मुकद्दसा
उम्मीद की खातून की ईद जो है, जिसे होली ऑफ होप की ईद कहा जाता है, ये पूरी दुनिया में जो है 9 जुलाई को मनाई जाती है। हमारी मुकद्दस उम्मीद की खातून की ईद मनाई जाती है। वो जिंदगी में बड़ी जदोजहद, नाउमीदी के बावजूद साबित कदमी के साथ हमारे लिए एक आला मिसाल और नमूना है। वो मुसलसल अपने बेटे यीशु मसीह को अपनी उम्मीद के मंबा के तौर पर और हमारी उम्मीद के मंबा के तौर पर पेश करती है। सलीब के दामन में मुकद्दसा मरियम ने हमें दिखाया कि दुख से हमदर्दी आती है और हमदर्दी से मिसाल की असासियत आती है, जिनका सामना हमको जिंदगी के रास्तों पर अपने सफर के दौरान किसी न किसी मौके पर करना पड़ेगा। हमदर्दी उम्मीद की तरफ ले जा सकती है, क्योंकि यीशु मसीह और मुकद्दसा मरियम की जिंदगी का सबसे ज्यादा हमदर्द लम्हा वही है जो हम कल्वरी पर देखते हैं। यीशु मसीह पर बेशक हमारे गुनाहों का सबब मौत आई, लेकिन इससे सब कुछ खत्म नहीं हुआ। ना उम्मीद नहीं हुई, ना उम्मीदी में वो चले नहीं गए, ना शहीद गए, ना मुकद्दसा मां गए, क्योंकि खातून जितनी भी है वो दोबारा से कब्र की तरफ आती है। मेरे शिशो, हम जानते हैं कि जब हम खवातीन की बात करते हैं तो खातून लफ्ज जो है या औरत जो लफ्ज है ये नाउमीद नहीं होती, इसलिए मुकद्दसा मरियम भी नाउमीद नहीं होती। जब जब हम मुकद्दसा मरियम के धामन में आते हैं तो हमें कभी नाउमीद नहीं होने देते। बोलो मुकद्दसा मरियम की। जब आप कभी गौर करें ईश्वर की रूहानियत में, जब आप गौर करते हैं तो औरतों के बारे में थोड़ा सा मैं बात करना चाहती हूँ। औरतें जब रोती भी हो, जब कोई लाश सामने पड़ी हो, तो जब वो बैठ करती है तो वो क्या करती है, मैं तू तो क्या लाया करना सी, मैं तो चाहती हाँ कि तू क्या करे, मैं अभी तो ये काम करना बाकी, यानी वो ऐसे बातें कर रही है जैसे वो जिंदा है, क्योंकि औरतों की उम्मीद नहीं जाती। इसीलिए कहा जाता है कि मुकद्दसा मरियम जो है वो उम्मीद की माँ है, वो उम्मीद की रूहानियत को जानती है, वो उम्मीद की कलमे को जन्म दे रही है, वो उम्मीद की रूहानियत को हमारे सामने पेश करती है। उम्मीद एक दुआ है। वो बेनेडिक्ट सोल्व कहता है कि उम्मीद एक दुआ है जो हम रेगुलर ईमान के साथ, वफादारी के साथ खुदा के सामने करते हैं, क्योंकि जब कोई मेरी नहीं सुनता तब भी खुदा मेरी सुनता है। और मुकद्दसा मरियम भी वो खास तजर्बा किया जिसमें सिर्फ खुदा से बात कर सकती थी। जब उसकी कलमा फरिश्ता पैगाम देता है तो मुकद्दसा मरियम ना तो यूसुफ से बात करती है, ना अपने घर वालों से बात करती है, बल्कि सिर्फ खुदा से बात करती है, क्योंकि उसकी उम्मीद खुदा है, उसकी निजात खुदा है, वो पुख्ता ईमान रखती है कि खुदा जो है वो इस गम से, इस सहारे में वो मेरी मदद व मागत करेगा। पोप फ्रांसिस मुकद्दसा मरियम को मादरे उम्मीद कहते हैं। 20 जून 2022 को वेटिकन दुनिया में जब पोप फ्रांसिस ने लेनेतो का दौरा किया तो वहाँ पे वो मदर ऑफ होप जो उम्मीद की माँ है का खिताब उसमें शामिल है। और 2013 में एक इब्तदाई तकरीर में पोप फ्रांसिस ने मुकद्दसा मरियम को उम्मीद और यीशु के जज्बे से मुतल्लिक़ कहा कि सलीब के दामन में वो गमगीन औरत है और एक ही वक्त में वो इंतजार करने वाली है, एक अजीम औरत है जो हमारे इंतजार में हमारी मदद करती है, हमारा सहारा बनती है, हमें कुव्वत देती है, हमें ताकत देती है, हमें रहम और फजल से मामूर कर देती है। और वो कहते हैं कि मुकद्दसा मरियम का नाम हमारी उम्मीद है, क्योंकि वो हमारे लिए दुआ करती है। वो बेनेडिक्ट सोलवा जो है उम्मीद पर इसी गहरी सोच को सामने लाते हैं और वो कहते हैं कि हमारी उम्मीद हमेशा बुनियादी तौर पर दूसरों के लिए उम्मीद पैदा करती है। और मरियम के जरिए से हम ये जानकर हमें सुकून मिलता है, हमें खुशी मिलती है, हमें उससे जदोजहद जो वो तन्हाई में करती है वो हमारी उम्मीद को ज्यादा उजागर करती है। बोलो मुकद्दसा मरियम की। मेरे शिशु, पूरी दुनिया में जब इस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं तो दुनिया में फ्रांस के एक शहर में
पोलैंड में शहर कहा जाता है, जिसमें आवर लेडी ऑफ होप यानी उम्मीद की माँ का मुजस्मा बना हुआ है। और ये बहुत बड़ा मुजस्मा है क्योंकि इसकी दो बड़ी बड़ी तस्वीरें जो है वो हम देखते हैं। जब आप सर्च करते हैं आवर लेडी ऑफ होप तो उस स्टैचू में जो है मुकद्दसा मरियम को दो मुख्तलिफ तस्वीरों में जो है वो तकसीम किया गया है, ताकि हमें पता चले कि मुकद्दसा माँ जो है वो कैसे उम्मीद की माँ है। मुकद्दसा माँ जो है वो कैसे अपना रहम, अपना फजल, अपनी बरकत अपने लोगों पर जाहिर करती है। जब हम आवर लेडी ऑफ होप की कहानी पर गौर करते हैं तो मुकद्दसा माँ 1817 में पोलैंड में के एक छोटा सा कस्बा है, वहाँ पे मुकद्दसा माँ जो है सबसे पहले एक छोटे बच्चे पर ज़ाहिर होती है। और छोटा बच्चा जो 10-11 साल का बच्चा है, जब वो मुकद्दसा माँ को देखता है तो वो बड़े गौर से देखता है क्योंकि मकान है और वहाँ पे मुकद्दसा मरियम जो है वो अपने आप को ज़ाहिर करती है। एक ब्लू रंग की पट्टी उसे दिखाई देती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसे चेहरा नज़र आता है और वो रोशन और द्रक्षा होता है। और फिर उसके ज़हूर के वक्त जो है वो छोटा गाँव जिसमें सादा और मेहनती लोग आबाद थे, जिनकी रहनुमाई के उनके पैरिश पीछ करते थे, एपी मिशाल गोरन एक काहिन था जो वहाँ पे अपने लोगों की रहनुमाई के लिए मौजूद था। और वहाँ पे सीजर और उसकी बीवी विक्टोरिया जो है वो अपने दो बेटों जोसेफ और यूजिन के साथ रहती थी, जिनकी उम्र 10 या 12 साल बताई जाती है। जब रात के वक्त 6 बजे के वक्त जो है उन्हें एक रोशनी दिखाई देती है, तो वहाँ पे 4 बच्चे जो है वो मुकद्दसा मरियम का ज़हूर जो है वो देखते हैं और वो बहुत सारे लोगों को इकट्ठा कर देते हैं। लेकिन जब लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो सारे लोगों को मुकद्दसा मरियम दिखाई नहीं देती इन 4 बच्चों पर। वो बार बार वो बोलते हैं कि उसका कलर ऐसा, उसने ये लिबास पहना हुआ, उसका चेहरा दरख्शा। और जब ऐसा होता है तो वहाँ का काहिन जो है वहाँ पे बर्फ पड़ी होती है और सारा काहन के साथ मिलकर मुसलसल लगातार जो है वो दुआ करना शुरू कर देते हैं। और जब दुआ करते हैं तो मुकद्दसा मरियम दोबारा से उन 4 बच्चों के साथ वहाँ पे बड़े मजमे पर अपने आप को ज़ाहिर करती है। और जब बड़े मजमे पर मुकद्दसा मरियम ज़ाहिर करती है तो बाद में जब फादर जी भी दुआ कर रहे थे, फिर उन्होंने बिशप के साथ ये सारी कहानी पेश की। फिर बिशप ने उन बच्चों की गवाहियाँ लेना शुरू की, उनसे जो है इंक्वायरी शुरू की गई कि कैसे कब मुकद्दसा मरियम उन पर ज़ाहिर हुई है। और वो दौर ऐसा था कि वहाँ पे प्रेशन आर्मी के लोग जो है वो फ्रांस के पोलैंड में के जो कस्बा है उसे तबाह बर्बाद करने के लिए खड़े थे। और वहाँ पे जब मुकद्दसा मरियम उन्हें दिखाई देती है, ये शाम का वक्त था और दोनों लड़के जो गोदाम में अपने वालिद की मदद कर रहे थे, जब सबसे बड़ा बेटा यूजन बाहर देखने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ा और जब उसने सितारों से बड़े आसमान की तरफ निगाह की तो उसने देखा कि पड़ोसियों के घर के ऊपर एक इलाका अमली तौर पर सितारों से खाली है। और अचानक उसने देखा कि खूबसूरत औरत उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही है। उसने सुनहरी सितारों से ढका नीले रंग का गाउन और सुनहरी ताज के नीचे स्याह निकाब पहन रखा था। और उसके वालिद भाई और एक पड़ोसी देखने के लिए बाहर आते हैं और जोसेफ ने फौरन कहा कि वो भी इस मंजर को देख सकता है, हालांकि उसके बड़ों ने कुछ नहीं देखा। माँ विक्टोरिया बाहर आती है लेकिन वो भी कुछ नहीं देख सकती, हालांकि हैरान थी क्योंकि उसके लड़के आमतौर पर बहुत सच्चे थे, वो कभी झूठ नहीं बोलते थे। उसने मशवरा दिया कि ये बाबरकत कुमारी हो सकती है। वो सबको उसके एजाज में 5 बार ए हमारे बाप और 5 बार सलाम मरियम की दुआ पढ़ने के लिए कहती है। और जैसे जैसे
वो माला बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे वो रोशनी का वृद्ध करते जाते हैं तो वो तस्वीर बड़ी होती जाती है, वो फ्रेम बड़ा हो जाता है, यहाँ तक कि उसका साइज जो है वो दुगना हो जाता है और उसके पास के सितारे बड़े होने लगते हैं और खुद के उसके लिबास से जोड़ना शुरू कर देते हैं जब तक कि वो उससे ढक ना जाए। और कहा जाता है कि चारों बच्चों ने चीख कर कहा कुछ और हो रहा है। एक ऋषि और बुलंद लेडी जो है उसके पैरों के नीचे हरूफ लिखे हुए थे, दिखाई दे रहे थे ताकि आखिरकार ये जुमला पढ़ा जा सके। और वहाँ लिखा था लेकिन दुआ करो मेरे बच्चों। और फादर इसके बाद फादर जो है वो हुक्म देता है कि हमारी मुकद्दसा माँ का जो गीत है वो गाना शुरू करते हैं और जैसे जैसे गीत पढ़ा जाता है, जैसे जैसे वो आगे मुकद्दसा माँ के नाम का वृद्ध करना शुरू कर देते हैं तो कहा जाता है कि वो सारा मंजर जो है उन सबको दिखाई देता है और बच्चे और उस खतून की खूबसूरती और उसकी मुस्कुराहट को देखकर खुशी से अपने पास जो है मौजूद थी, लेकिन उसका इजहार इसके बाद इंतहाई उदासी में बदल जाता है क्योंकि उसके बाद उन्हें एक बड़ी सुरख सलीब नजर आती है कि मुकद्दसा मरियम जो है अचानक उसके सामने नमूदार है जिस पर सुरख कपड़े साए में नजर आते हैं। फिर सितारों में से एक ने 4 मोमबत्तियां रोशन की जो शख्सियत को घेरे हुए थे और जब सलीब मसलूब गायब हो गया और घुटने रात की दुआ शुरू की और जब ये तलावत हो रही थी तो बच्चों ने बताया कि खतून के पाँव के नीचे एक सफ़ेद पर्दा उठ रहा है और आस्ता आस्ता खत्म हो रहा है। यहाँ तक तकरीबन 9 बजे का मंजर खत्म हो जाता है। अगले मार्च में ज़हूर के बारे में दोबारा से इंक्वायरी होती है और मई के महीने में बिशप ने बच्चों से पूछ शुरू कर दी और फिर बिशप ने ये जैसे हमारे अपने भाई आकाश बशीर का जो डायसिसन फेस है वो मुकम्मल होकर रोम में भेजा गया, उनके बिशप ने भी वह डायसिसन फेस मुकम्मल करने के बाद इस इंक्वायरी को जो है फरवरी 1872 में मुबारक कुमारी जो बच्चों को ज़ाहिर हुई थी जोसेफ जो उनका बेटा था ये बाद में एक डायसिसन काहिन बना। इसी तरह यूटन जो है वो ओबलेट काहिन बना और इसी तरह उनकी जो बहनें हैं लड़कियाँ जो है वो भी मुकद्दसा मरियम के मुख्तलिफ जो है जमायतें उनमें अपने आप को पेश कर देती है। जब बच्चों ने दुआ जिस पे लिखा था कि दुआ करो मैं तुम्हारे साथ हूँ और इसी दुआ के साथ वो बार बार मुकद्दसा माँ का शुक्र अदा करते हैं। वो फ्रांसिस 2020 में हम लेडी ऑफ होप के स्टैचू पर जब गए तो उन्होंने बड़ी खूबसूरत उम्मीद को समझा, उम्मीद की रूहानियत को पर गौर किया और फिर 2024 में उन्होंने इस दोबारा से इस साल को उम्मीद का साल करार दिया। मेरे चीज़ों आज हम सब भी मुख्तलिफ शहरों से मुख्तलिफ घरों से मुख्तलिफ सूबों से मुकद्दसा मरियम पर एक उम्मीद एक आस लेकर आए हैं। जैसे मुकद्दसा माँ उन चारों बच्चों पर अपने आप को ज़ाहिर करती है वो आज हमारी ज़िंदगी में भी हम पर भी ज़ाहिर करती है। वो मुख्तलिफ सूरतों में हमारी ज़िंदगी में ज़ाहिर होती है, वो मुख्तलिफ तरीक़ों से हमारी ज़िंदगी में ज़ाहिर होती है, मुख्तलिफ मौजज़ात के ज़रिए से हमारी ज़िंदगी पर ज़ाहिर होती है, वो मुख्तलिफ तरीक़ों से हमें ज़िंदा उम्मीद दिलाती है कि जब जब हम मुकद्दसा मरियम के दामन में आते हैं तो मुकद्दसा माँ अपनी रहमत से, अपनी बरकत से, अपनी फजल से, अपनी कुव्वत और हशमत से वो हमारा सहारा बनती है। तो आए आज हम भी एक जिंदा उम्मीद के साथ मुकद्दसा मरियम के दामन में जो मुनाजातें, जो फरियादें, जो दरख्वास्त लेकर आए हैं आज यकीन से मांगे वो ज़रूर देगी। मैं आखिरी एक छोटा सा मुजज़ा जो 2023 में हुआ था उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे याद है कि 2023 में रावलपिंडी इस्लामाबाद डायसिस से पिंडी का एक खानदान आया जो गुज़श्ता 12 साल से बेऔलाद थी और 12 साल से बेऔलाद होने के बाद वो लड़की खुद डॉक्टर है, बेऔलादी की ज़िंदगी बसर कर रही है
और मुख्तलिफ डॉक्टर ने यहाँ तक नाउमीदी में उसे ले गए कि अब आप औलाद पैदा नहीं कर सकते। एक डॉक्टर से मशवरा किया, दूसरे से किया, तीसरे से किया, चौथे से किया, लेकिन हर जगह पे नाउमीदी मिली। वो लड़की 2023 में जब मेरे पास आई तो वो मुझे बताती अपनी कहानी कि फादर जी आज मैं तकरीबन 8 साल के बाद दोबारा से मुकद्दसा मरियम के दामन में आई। और उस वक्त मेरे साथ ये हुआ कि मेरी अम्मा का ईमान जो है वो मुकद्दसा मरियम पर बड़ा गहरा है। वो मुकद्दसा पर माँ पर बहुत गहरे तौर पर उम्मीद रखती है कि मुकद्दसा माँ हमेशा हमारा सहारा बनती है। और जब वो यहाँ पर आती है तो किसी ने उसके ज़हन में ये डाल दिया था कि ये बुत परस्ती है। उसकी माँ ऊपर पहाड़ी पर चली जाती है और वो कहती है मैं चर्च में दुआ करना शुरू हो गई, मेरे आंसू जो है बहना शुरू हो गए और मैंने दुआ में ये कहा कि माँ तू हर जगह पे मौजूद है, तू मेरी दिली दुआओं को जानती है, तू मेरी हालत को जानती है कि मुझे डॉक्टर ने सर्टिफाई करार दे दिया कि कभी औलाद नहीं पैदा कर सकती, लेकिन माँ मैं तेरे दामन से नाउम्मीद नहीं लौटना चाहती। और वो कहती है कि जब मैं यहाँ से गई तो सिर्फ 1.5 माह के बाद खुदा ने मेरी गोद को हरा कर दिया। मुझे कसम मरियम की, बोलो खुदा मसीह की। इसीलिए मेरे अज़ीज़ों आज आप सब जो उम्मीद लेकर मुकद्दसा मरियम के दामन में आए हैं, मुकद्दसा माँ आप सब की आंसू उम्मीदों, आपकी सारी मुनाजातों और आपकी सारी दरख्वास्तों को पूरा करें बस खुदावंद के वसीले से, आमीन। जोरदार तालियां देंगे खूबसूरत पैगाम के लिए, दोनों हाथ ऊपर उठा के और साथ ही मुकद्दसा माँ की शान में फिर नारा दिल बनाए। बोलो मुकद्दसा मरियम की, बोलो मुकद्दसा मरियम की, बोलो मुकद्दसा मरियम की। आइए हम सब खड़े होकर अपनी ईमान का इकरार करें। रसूलों का अकीदा मैं ईमान रखता हूँ खुदा ताला ने एक बात पर जो आसमान और ज़मीन का खालिक है और यीशु मसीह पर जो उसका इकलौता बेटा और हमारा खुदावंद है, वो उसकी कुदरत से पेट में पड़ा, हमारी मरियम से पैदा हुआ, उसने 35 बरस उसके अहद में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया, दफन किया गया, बरज़ख में उतरा, तीसरे रोज़ मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, खुदा का जो मुतलक बात के दाएं हाथ बैठा है, वहाँ से वो जिंदा और मुर्दों की अदालत के लिए आने वाला है। मैं ईमान रखता हूँ रूह कुदस पर, पाक कलीसिया, मुकद्दसों की शराकत, गुनाहों की मुआफ़ी, जिस्म के झूठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। अज़ीज़ों अपने तमाम अर्ज़ बिनते फ़रियादें दरख्वास्तें खुदा बाप की हज़ूर में पेश करें कि मेहरबान खुदा पापा आज़म को अच्छी सेहत और उम्र की दराज़ी अता फ़रमाए, ताकि वो रसूली खिदमत से कलीसिया की ईमानी आबियारी करते रहें, उनकी रहनुमाई में कलीसिया और ज़्यादा मजबूत रहे। अज़ीज़ों इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदावंद हमारी दुआ सुन। हम दुआ करें कादिर मुफ्ती खुदा, तमाम बिशप साहबान, फादर साहबान, सिस्टर साहबान और मुबशर नजीर की हर तरह से हिफाजत करें और उन सब की खिदमत को फलदार बनाए, ताकि इसी तरह गर्मजोशी के साथ कलीसिया की बढ़तरी और बढ़ोतरी के लिए काम करते रहें। अज़ीज़ों इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदावंद हमारी दुआ सुन। हम दुआ करें, ऐ खुदावन हम तेरे शुक्रगुजार हैं कि तूने हमें 76वीं ज़ियारत में मुकद्दसा मरियम के वसीला से जमा किया। हम दुआ करते हैं कि तमाम ज़ायरीन जो यहाँ आए हैं वो अमीर, ईमान और मोहब्बत से बढ़ जाएं। अज़ीज़ों इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदावंद हमारी दुआ सुन। हम दुआ करें तमाम सलाब से मुतासिर लोगों के लिए कि मेहरबान खुदा उनको हर तरह से बहाल करे, बीमारों को शिफा और बेऔलाद जोड़ों को औलाद की बरकत अता फरमाए। इस खास मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदावंद हमारी दुआ सुन। हम आज के दिन खास तौर पर दुआ करेंगे रेवरेंड फादर इरफान फयाज, रेवरेंड फादर आबिद एल्बर्ट,
रेवरेंड फादर फैसल परवेज़ और फादर रहील शफकत के लिए, जिनको खुदावंद अपनी इलाही शफकत से कहानत की अज़मत अता करता है और आज वो अपनी काहिन बनने की सालगिरह मनाते हैं। खुदावंद सबको सेहतमंद ज़िंदगी, उम्र की दराज़ी अता फरमाए, ताकि इसी गर्मजोशी के साथ खुदावंद और उसकी कलीसिया की खिदमत करते रहें। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदावंद हमारी दुआ सुन। कि मेहरबान खुदावंद ज़ियारत कमेटी और तमाम ग्रुप्स को जो मुक़द्दसा मरियम की ज़ियारत पर अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, मुक़द्दसा मरियम की सिफारिशों से बहुत सी बरक़ात और फ़ज़ाइल से मामूर फरमाए। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदावंद हमारी दुआ सुन। हम दुआ करते हैं अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान की सलामती के लिए। खुदा इसमें अमन और सलामती को बहाल रखे, अंदरूनी बैरूनी ख़तरात से महफूज रखे। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। अपने मुल्क के हुक्मरानों के लिए और सारी इंतज़ामिया के लिए, ख़ास तौर पर ज़ियारत में अपनी खिदमत अंजाम देने वालों के लिए दुआ करते हैं। खुदा इन सब को बरकत दे। जिस तरह उन्होंने मुक़द्दसा माँ के चरणों में बड़ी मेहनत लगन के साथ अपनी खिदमत को पेश किया है, ये उनके ख़ानदानों की बेहतरी, भलाई और तरक्की का सिला बने। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। आज की इस इबादत में हम अपनी ज़ियारत मुक़द्दसा मरियम के साबका सेक्रेटरी रेवरेंड फादर मुश्ताक प्यारा की रूह के लिए दुआ करते हैं कि जिन्होंने इस ज़ियारत गाह की बहुत खिदमत की है बतौर सेक्रेटरी। खुदाबंद उनकी सारी काहनाना खिदमत को और उनकी खिदमत को बतौर सेक्रेटरी अपनी हजूरी में कबूल फरमाए और उन्हें अपने अपनी अवानों में जगह अनायत करें। अजीज़ों, दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। आज हम दुआ करते भी हैं मरियमात के तमाम ख़ानदानों के लिए जो हर साल ज़ियारत मुक़द्दसा मरियम के लिए बड़ी वफ़ादारी और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से काम करते कि मेहरबान ज़िंदा खुदा इस गाँव को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता करे। अजीज़ों, दुआ करे। ऐ खुदावंद हमारी दुआ सुन। हम दुआ भी करते हैं नफ्ताली परवेज़ के लिए कि मेहरबान ज़िंदा खुदा अपने बंदों को ढेरों बरकत, रहमत व फजल से मामूर करे। लक्सरी शॉप के लिए भी दुआ करते कि खुदावंद इसे दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता करे। अजीज़ों, इन मकासद के लिए दुआ करें। ऐ खुदावंद हमारी दुआ सुन। तमाम ज़ाहिरीन के लिए दुआ करें जो आज से उम्मीदें और मुकम्मल भरोसा लेकर मुक़द्दसा माँ के दामन में है कि मेहरबान ज़िंदा माँ इन सब की दरख्वास्तों को पूरा करे। अजीज़ों, दुआ करें। ऐ खुदावंद हमारी दुआ सुन। ऐ मेहरबान खुदा बाप मुबारक मरियम हमेशा कफारी की सिफारिशों की खातिर अपनी जमात को अपनी पनाह मिले। हम इनके सारी के साथ उससे मिन्नत करते हैं कि तू रहम फरमा, हमें फरेबी दुश्मनों के फंदों से महफूज रहे। मुझे खुदा के वसीले से आमीन। सब तशरीफ़ रखें। अभी नजराने का वक्त है। क्वायर के साथ मिलकर खुदा की हमदो सुना करते हुए अपने नजराने हदिये शुक्राना पेश करें। Thank you.
मेरे प्यारे यीशु जी
अजीज़ दुआ करें कि हमारी ये कुर्बानी खुदा कादिर मुतलक बाप के हुजूर में मकबूल हो। इस कुर्बानी को आपके हाथों से अपने नाम की बढ़ाई के लिए हमारे बल्कि अपनी सारी कलीसिया के फायदे के लिए मंजूर फरमाए। हम दुआ मांगे कि खुदावंद हमारे खुदा तेरे इकलौते बेटे ने कवारी से पैदा होकर अपनी माँ की सालमियत को कम नहीं किया बल्कि उसे मुतबर्रक फरमाया। बख्शे कि उसका इंसान होना हमारी मदद का बायस हो ताकि हम खुदावंद से बरी होकर हमारा वो नजराना काबिल कबूल हो माँ जो तेरे साथ हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। अब खुदावंद की तरफ ध्यान लगाएं। हम ध्यान लगाते हैं। अब खुदावंद अपने खुदा का शुक्र अदा करें। ये वाजिब और दुरुस्त है। ये वाकई वाजिब और नहायत मुनासिब है कि हम मुक़द्दसों की रूहानी ज़िंदगी को मद्देनज़र रखते हुए तेरी ताज़ीम करें और ख़ासकर मुक़द्दसा मरियम कवारी की याद में शुक्रगुजारी के साथ उसकी शीरी लफ्ज़ों में तेरी मेहरबानियों की तारीफ़ करें। तूने तमाम दुनिया के लिए बड़े बड़े काम किए हैं और अपनी रहमत सब पुश्तों के लिए जारी कर रखी है क्योंकि तूने अपनी बंदी की पस्त हाली पर नज़र की। उसी के ज़रिए इंसानी ज़ात के निजात का पानी बख्शा था यानी तेरा प्यारा बेटा हमारा खुदा यीशु मसीह जिसकी मार्फत फरिश्तों का लश्कर तेरे हजूर हमेशा शांतमान होकर तुझ अजीम खुदा को सजदा करता है। उन्हीं के साथ हम भी अपनी आवाज़ें बुलंद करके ये कहते हुए अपनी खुशी जाहिर करते हैं। मेहरबान बाप दुआ की कदूसियत तो पाक है और हर पाक चीज़ तुझी से आती है। हमारी और अपने बच्चों की दुआएं कबूल कर। पाक रूह को भेज ताकि ये नजरानी पाक और मुतबर्रिक हो और हमारे खुदा यीशु मसीह का बदन और खून बने।
यीशु ने हाथ में रोटी लेकर शुक्र करके रोटी तोड़ी और कहा ये शागिर्दों से कि तुम सब इसमें से मेरा बदन है जो दिया जाएगा। इसी तरह उस खाने के बाद प्याला भी लिया, उसी दोबारा शुक्र किया और कहा शागिर्दों से कि तुम सब इसमें से भी हो अपनी का प्याला जो तुम्हारे सब गुनाहों की माफी के लिए बहाया जाए, तेरी याद के लिए तुम सब यूं हमारी ईमान कभी वैसे बाप, हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और निजात के प्यारे तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आज इसी के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे कि हम मसीह का बदन और खून लेकर रूह कुद्दस की तासीर से आपस में एक बने। ए खुदा, अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही रूहानी बाप बुबलियू हमारे विश्व सेबान त्रिकलीसिया तमाम दुनिया में फिर से कामिल मुखब्बत अता फरमा। हम आज अपने भाई फादर मुश्ताक प्यारा के लिए तुझसे ख़ास दुआ करते हैं कि खुदावंद जिसको तूने इस दुनिया से अपने पास बुला लिया, बख्श दे कि जिस तरह वो मौत में तेरे बेटे के साथ था उसी तरह वो झूठने में भी उसके साथ रहे। हमारे उन तमाम भाइयों और बहनों पर भी नज़र कर जो झूठने की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं। नीज तमाम मरहूमों को याद कर और उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम सब पर रहम कर, ताकि हम खुदा की मुबारक माँ कंवारी मरियम, मुक़द्दस यूसुफ उसका नहायत पाक शोहर, मुबारक रसूलों और उन तमाम कस्सों के साथ जो इस जहाँ में तेरी मर्ज़ी पूरी करते रहे, हमेशा की ज़िंदगी में शरीक हों और तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हम्द सना कर सके। उसी के ज़रिए उसी के साथ और उसी में
मुकद्दस की वादानियत में हमेशा से हमेशा आज हम अपने निजात दिन वाले से राय पाकर काबल ईमान और भरोसे के साथ वही दुआ करें जो खुदा यीशु ने हमें सिखाई। खुदा हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हमें सब बदियों से बचाओ, इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफ़क़त की तौफ़ीक़ से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतज़ार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें। खुदा यीशु मसीह ने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़ जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपने कलीसिया के ईमान पर नजर कर और उसे वो सलामती तहात पर जो तेरी मर्जी के मुताबिक है।
खुदा की सलामती हर वक्त आप सबके साथ हो। आपके साथ भी हो। हम एक दूसरे की सलामती चाहें। एक खुदा के बंदे, तू जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बरे, तू जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बरे, तू जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हमें सलामती अनायत कर। मेरे यीशु, ये है खुदा का बर्रा, हमारा निजात दहिंदा खुदा यीशु, जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। क्या ही मुबारक है हम सब जो बरी की पाक ज़ियाफत में बुलाए गए। ऐ खुदावन, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे यहाँ आए, लेकिन सिर्फ तू कह ही दे तो मेरी रूह शिफा पाएगी। अभी पाकशात का वक्त है और मेहरबानी से याद रखें, जो लोग पहले से पाकशात लेते हैं वही हासिल करें। और खैमा इज्तिमा में जिस हिस्से में भी आप हैं, आप उधर ही कर रहे हैं। फादर साहबान, सिस्टर साहबात आपके पास पाकशात लेकर पहुँचेंगे। ये रस्सियाँ आपकी रहनुमाई करते हैं कि आपने जिस हिस्से में बैठे हैं वहीं पर रहना है, उधर ही आपको पाकशात मिलेगी। इधर उठाने जाने की जरूरत नहीं है। और पाकशात हासिल करने के बाद वापस अपनी जगह पर ही बैठेंगे जब तक हमारे बर्ताव अदा नहीं हो जाते, हमारी इबादत मुकम्मल नहीं होती। इसलिए बरकत लेकर हम खुदा सामान की जगह से वापस अपनी जगह पर लौटेंगे।
कुंवारी से बेटा होगा जो अपनी उम्मत को गुनाहों से बचाएगा। हम दुआ मांगे। ऐ खुदावंद हमारे खुदा, तू अपनी कलीसिया के पाक बेदों के जरिए परवरिश करता है। उसे मुकद्दसा मरियम कुंवारी की ईद वलादत की खुशियाँ मनाने दे, क्योंकि सारी दुनिया के लिए उम्मीद का बाय और निजात का इब्तिदा का वसीला है। हमारी ये इल्तिजा कबूल फरमा मसीह खुदावंद के वसीले से, आमीन। सब तशरीफ रखें। अभी आपकी ज़ोरदार तालियों में दावत देना चाहते हैं आर्च डायसिस ऑफ लाहौर के वीकर जनरल वेरी रेवरेंड फादर आसिफ सत्तार। आपकी ज़ोरदार तालियों में सेवाएं और इजहार ख्याल पेश करें, ज़ोरदार तालियों में। आप सबको 2025 की सालाना ज़ियारत की कामयाबी बहुत बहुत मुबारक हो। ज़ोरदार तालियां बजाकर हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं 2025 की सालाना ज़ियारत की कामयाबी पर कि खुदा ने हम सबको सेहत तंदुरुस्ती अता की, सारे इंतज़ामात में मदद की। खुदा हमारा मददगार रहा, तो हम खुदा बाप का शुक्र अदा करते हैं सारी बरकत और रहमत और कामयाबी के लिए। आज मैं अपने छुपाने वाला आर्च बिशप बैनी मारियो ट्रेवल्स की तरफ से आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सबसे पहले तमाम बिशप ज़बान का शुक्रिया अदा करते हैं, पाकिस्तान के जितने भी बिशप्स हैं जिन्होंने यहाँ आकर क़यादत की और खुदा का कलाम सुनाया। मैं बिशप की तरफ से इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। मेहरबानी सारे बैठ जाएं, इबादत अभी ख़त्म नहीं हुई। बरकत हासिल करके और खुदा का शुक्र करके फिर आप रवाना हो यहाँ से। बैठ जाएं आप जहाँ पर भी हैं। शुक्रिया भी अदा करता हूँ तमाम प्रीचर का जिन्होंने खुदा का कलाम सुनाया। खुदा का बिशप जी की तरफ से सबका शुक्रिया अदा करता है जिन्होंने पाकमास की क़यादत की, रहनुमाई की। मैं तमाम फादर साहबान का शुक्रिया अदा करता हूँ, तमाम सिस्टर साहबात का शुक्रिया अदा करता हूँ। ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ फादर तारक जॉर्ज का जो डायरेक्टर हैं यहाँ के। सारे जमात के लिए फादर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ फादर शकील अनायत का, सारे इंतज़ामिया कामों में मदद और रहनुमाई की। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ बाबू फ़याज़, बाबू सागर का। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ लतोड़ी इंचार्ज फादर रफ़ान फ़याज़ और ब्रदर एंड्रू जवेद का और उनके सारी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। लतोड़ी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ बाबू एंजलो, बाबू पारस, बाबू सैमुअल, बाबू सरफराज, बाबू जोर सलामत और ख़ास तौर पर जो हमारे MC बड़े ज़बरदस्त हैं हर साल, तो ज़ोरदार तालियां बजाते हैं। थैंक यू वेरी मच आपकी सारी MC का और सारी रहनुमाई का शुक्रिया भी अदा करते हैं। सिक्योरिटी इंचार्ज फादर आबद एल्बर्ट का, उनके साथ ब्रदर अरसलान का, उनकी सारी टीम का जिन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ अच्छे तरीके से सिक्योरिटी के काम से अंजाम दिए हैं। शुक्रिया अदा करता हूँ ट्रैफिक इंचार्ज फादर फैसल परवेज़ का, उसके साथ फादर रहील का, ब्रदर फैसल का और इनकी सारी टीम का जिन्होंने ट्रैफिक के सारे इंतज़ामात को अच्छे तरीके से निभाया है। शुक्रिया अदा करता हूँ पानी और बिजली के इंचार्ज बाबू शौकत रफ़ीक, बाबू बदर का, बाबू जवेद यूनस का। तीनों मुनासबान ने और सारी टीम ने मिलकर जो है सारे पानी और बिजली के इंतज़ामात में मदद की है, तो मैं बिशप जी की तरफ से इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया अदा करता हूँ तार की तैयारी में FTL की सिस्टर जिन्होंने जो मरीमाबाद की सिस्टर के नाम से जानी जाती हैं, जिन्होंने अवतार की सारी तैयारी में सारी ज़ियारत में मदद और रहनुमाई की और अपनी खिदमत से अंजाम दी हैं। शुक्रिया अदा करता हूँ पास्टर टीम पैरिश मरियमाबाद का, बाबू अदील यूसुफ, बाबू सागर नवीद, बाबू अदील अलमास और साथ आसिफ डैनियल का, इनकी सारी टीम का सारे कामों के लिए, सारी खिदमत के लिए। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हुकूमत पंजाब का, मरीम नवाज साहबा, CM पंजाब का सारी खिदमत के लिए और दुआ करें खुदा इन सब को बड़ी बरकत दे और खिदमत कबूल करे। दुआ शुक्रिया अदा करते हैं रमेश सिंह अरोड़ा का, वज़ीर बराए अक़लियती अमूर पंजाब। शुक्रिया अदा करता हूँ मैनुअल अतर जूलियस का, MPA का और तमाम अपने जो अक़लियती कामों को देखते हैं सारे MPS का शुक्रिया अदा करता हूँ।
शुक्रिया अदा करता हूँ DC शेखुपुरा का, शुक्रिया अदा करता हूँ AC अमरान अली का सदराबाद का, सारी खिदमत के लिए, सारे कामों के लिए इनका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया अदा करते हैं CO स्टाफ सदराबाद का, शुक्रिया अदा करते हैं CO स्टाफ खानका डोगरा का, शुक्रिया अदा करते हैं चेयरमैन ज़िला काउंसिल शेखुपुरा का, शुक्रिया अदा करते हैं DDO हेल्थ डिपार्टमेंट सदराबाद का, शुक्रिया अदा करते हैं मिस्टर एजाज का, रेस्क्यू 112 का, सिविल डिफेंस का, फायर ब्रिगेड का, इनकी सारी खिदमत का शुक्रिया अदा करते हैं। पंजाब पुलिस का शुक्रिया अदा करते हैं, ख़ासतौर पर मिस्टर बिलाल जफर साहब का, DPO शेखुपुरा का, SP शेखुपुरा का, DSP सदराबाद का, नवीद साहब SHO खानका डोगरा का शुक्रिया अदा करते हैं। SSP स्पेशल ब्रांच शेखुपुरा का शुक्रिया अदा करते हैं। मियां मंजूर सिक्योरिटी ब्रांच शेखुपुरा का, जो हर साल बड़ी खिदमत करते हैं और पूरी दिलचस्पी के साथ जो हैं सिक्योरिटी के काम से अंजाम देते हैं। मियां मंजूर का शुक्रिया अदा करते हैं। मलिक मनीर सिक्योरिटी ब्रांच शेखुपुरा का शुक्रिया अदा करते हैं। शहजाद अकबर सिक्योरिटी ब्रांच शेखुपुरा का शुक्रिया अदा करते हैं। इशरत सिक्योरिटी ब्रांच खानका डोगरा का शुक्रिया अदा करते हैं। SDO हाईवे शेखुपुरा का शुक्रिया अदा करते हैं। शुबेर सब इंजीनियर हाईवे शेखुपुरा का शुक्रिया अदा करते हैं। जसपर कैथलिक TV लाहौर का शुक्रिया अदा करते हैं, उनकी सारी टीम का, जिन्होंने सारे जो हैं आबादात को नशर किया और सारे पाकिस्तान के लोगों ने देखा है। कैथलिक TV का शुक्रिया अदा करते हैं। फ्रांसिस समन सलामती TV का शुक्रिया अदा करते हैं। कराची का सलामती TV आपकी सारी टीम का शुक्रिया अदा करते हैं। गुड न्यूज़ TV का शुक्रिया अदा करते हैं। गाजी इस्लाम नुमाइंदा PTV शेखुपुरा का शुक्रिया अदा करते हैं। तमाम फूड कैंप्स का शुक्रिया अदा करते हैं। मेडिकल कैंप्स का शुक्रिया अदा करते हैं। फैसल और टीम साउंड सिस्टम वालों का, भाई फैसल और उनकी सारी टीम का शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने सारे साउंड को अच्छे तरीके से ऑपरेट किया है। तो हम साउंड वालों का, फैसल का, उनकी सारी टीम का शुक्रिया अदा करते हैं। शुक्रिया अदा करते हैं डोमेस्टिक स्टाफ का, शुक्रिया भी अदा करते हैं सुथरा पंजाब का, जिन्होंने इन दिनों में ख़ास तौर पर हर जगह पर अपनी खिदमत अंजाम दी है और सारे कामों में खिदमत की है। बल्कि जिसके साथ यहाँ पर मौजूद रहे हैं, कई दिनों से मौजूद थे, तो हम ज़ोरदार तालियां बजाएंगे सुथरा पंजाब वालों के लिए, इनकी सारी खिदमत के लिए, सारे स्टाफ के लिए, सारी टीम के लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं। शुक्रिया भी अदा करते हैं SMD वालों के, जिन्होंने खूबसूरत तरीके से सारे लोगों ने चारों तरफ से देख सकते, तो SMD वालों का शुक्रिया अदा करते हैं। दुआ शुक्रिया अदा करते हैं भाई सईद का, टेंट वालों का, जिन्होंने हर तरफ टेंट के इंतजाम को देखा है। शुक्रिया अदा करते हैं मरियम आबाद के तमाम लोगों के लिए, कलीसिया के लिए, सारे गांव वालों के लिए, सारे बुजुर्गों के लिए, नौजवानों के लिए, बच्चों से लेकर बड़ों से लेकर बच्चों तक के लिए, सारे गाँव का हम शुक्रिया अदा करते हैं। शुक्रिया अदा करते हैं तमाम क्वाइस का, जो मुख्तलिफ शहरों से, इलाकों से, पैरिश से आई, खूबसूरत गीत गाए हैं, बड़ी तैयारी की है। हम तमाम क्वाइस वालों का शुक्रिया अदा करते हैं। शुक्रिया अदा करते हैं तमाम नौजवानों का, यूथ का और मुख्तलिफ वॉलंटियर्स का, जो मुख्तलिफ पैरिश से, मुख्तलिफ डायसिस से आए हैं, जिन्होंने खिदमात यहाँ पर की हैं। तमाम यूथ का, वॉलंटियर्स का हम शुक्रिया अदा करते हैं। और एक बार अपने तमाम फादर साहबान का, जिनमें खास कर फादर तारिक जॉर्ज हैं, फादर शकील लुक हैं, फादर अफान हैं, फादर फैसल हैं, फादर आबद हैं, फादर रहील हैं, ब्रदर फैसल हैं और ब्रदर अरसलान हैं, ब्रदर एंड्रू जवेद हैं और एक और ब्रदर अरफान जेम्स हैं। और आप सब का पीएल सिस्टम का दोबारा से शुक्रिया अदा करते हैं। जितने भी यहाँ पर लोग हैं जिनका मैं नाम भूल गया हूँ, जहाँ इस साइड पर हैं, इस साइड पर हैं, पीछे हैं, किस तरफ भी हैं, बाहरी ग्राउंड में हैं, मैं एक एक शख्स का बिशप जी की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सभी जो यहाँ पर आए हैं ज़ियारत मुकद्दस मरियम की ज़ियारत पर, आप सब का भी ज़ोरदार तालियों के साथ शुक्रिया अदा करते हैं। जितने लोग हमको देख रहे हैं और जिन्होंने दुआ के लिए कहा है, हम आप सब की सपोर्ट का, दुआओं का भी शुक्रिया अदा करते हैं। रास्ते में आने वाले लोगों ने जहाँ जहाँ पर हमारे लोगों के साथ तामन किया है, उनकी मदद की है, रहनुमाई की है, माहौल को पुरसकून रखा है, रास्ते में आने जाने वालों के लिए हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। आप सब का अमल कमेटी वालों का शुक्रिया अदा करते हैं और खुदावंद आप सबको बरकत दे और सबकी खिदमत कबूल करे। एक बार सब के लिए ज़ोरदार तालियां बजाते हैं। थैंक यू वेरी मच। केक रह गया। हमारे सारे मनात
जिन्होंने सारे कामों में पीछे बैकग्राउंड पर सारी खिदमत सारे दिन रात जागते रहे हैं। तो मैं बाबू लियास का और डायसिस के तमाम मनाब ज़बान का, जहाँ पर भी मेरी बात सुने, हम जोरदार तालीम के साथ तमाम मनाब ज़बान का शुक्रिया अदा करते हैं। फादर तारिक का स्टाफ जो है जिन्होंने सबके लिए खाना तैयार करते रहे हैं, फादर तारिक आपके सारे स्टाफ का, सारे आसिफ डैनियल का और सारे स्टाफ में हम सबका एक बार फिर शुक्रिया अदा करते हैं। केक रह गया मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सेक्रेटरी ज़ियारत मुक़द्दस मरियम रेवरेंड फादर आसिफ सरदार, जिन्होंने सबका शुक्रिया अदा किया है। मैं चाहूँगा कि इनकी सारी टीम जो मुनाद से बात की गुज़श्ता 3 दिन से फादर जी के साथ काम कर रही है, सारे मुनादों के लिए और फादर जी के लिए ज़ोरदार तालियों के साथ शुक्रिया अदा करते हैं। मैं दोबारा से ख़ास शुक्रिया अदा करना चाहूँगा असिस्टेंट कमिश्नर इमरान अली हरारा का, जो गुज़श्ता 1 माह से लगातार बड़ी मेहनत और वफादारी के साथ अपनी MC के टीम के साथ जो है अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। मैं खास शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मुदस्सर का, नईम का और नादर का, जो सुथरा पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि गुज़श्ता सालों की निस्बत इस दफ़ा सुथरा पंजाब ने जो है, जो वाकई लफ्ज़ी सुथरा है, उसने ज़ियारत को सुथरा बनाने में अपना बड़ा किरदार अदा किया है। और मैं चाहूँगा कि भरपूर तालियों के साथ सुथरा पंजाब के तमाम नौजवानों का, तमाम वर्कर का, उनकी सारी टीम का जो है मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि गुज़श्ता 20-22 दिन से जो लगातार वहाँ पे मलबा पड़ा हुआ था, ये सुथरा पंजाब के तामन से जो है वो मलबा उठाया गया और फिर 4.25 किलोमीटर का रोड जो है उन्होंने उसको भी बिल्कुल नीट और क्लीन हमें दिया है। तो वो सुथरा पंजाब के तमाम नौजवानों का, उनके सारे हेड का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और अब सबका, तमाम मोमिनीन का जो हर साल बड़ी खुशी और शादमानी के साथ दामने मुक़द्दस मरियम में आते हैं, मैं सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और इसके साथ साथ बताता चलूँ कि हमारे बिशप साहब ने आज सुबह के वक्त आने वाली ज़ियारत मुक़द्दस मरियम का जो है वो ऐलान किया था, जो सितंबर के महीने में होगी। 4, 5 और 6 सितंबर को जो है 2026 में हमारी आने वाली ज़ियारत, अगले साल की ज़ियारत जो है वो 4, 5 और 6 सितंबर 2026 में होगी। ये दिन दोबारा से वही होंगे, जुम्मा, हफ्ता, इतवार। बराए मेहरबानी ये दोबारा से कहना चाहूँगा कि हर साल बहुत सारी अफवाहें इधर उधर से आती हैं। हमारी डेट जो है, जब हम मुक़द्दसा मरियम के फजल से मुकर्रर कर देते हैं, मुक़द्दसा मरियम की फजल और रहमत से वो हमेशा जो है वही रहती है। और हम उस ज़ियारत को जो है कोशिश करते हैं, मुक़द्दसा मरियम के फजल से, मुक़द्दसा मरियम की बरक़ात से जो है वो ज़ियारत पाया तकमील तक पहुँची है। बोलो मुक़द्दसा मरियम की जय। खुदावंद आपके साथ हो और कादिर मुतलक खुदा बाप और बेटे और रूह कुद्दुस की बरकत आप सब पर कायम रहे। आमीन। इबादत हो चुकी है, हमेशा खुशी और सलामती में रहे। खुदा का शुक्र हो। और आप सबको 76वीं ज़ियारत मुक़द्दसा मरियम की ढेरों खुशी और बरकत बहुत मुबारक हो। हाँ जी, जाते जाते नारा लगाएंगे कि जरा जोर से बोलो मुक़द्दसा मरियम की, बोलो मुक़द्दसा मरियम की, बोलो मुक़द्दसा मरियम की। हाथ उठाकर जोरदार तालियों के साथ मुक़द्दसा का शुक्रिया अदा करें। जितने भी हमारे फादर साहबान जिनकी आज सालगिरह है, अभी उनकी सालगिरह का केक काटा जाएगा। सुलेमान ताहिर महार कॉलोनी से स्टेज पर आ जाए। सुलेमान ताहिर महार कॉलोनी से स्टेज पर आ जाए।
इलियास नसीम सोनिया अल्तीफ उस्मान साहब सबको मुलाकात करे। तमोथियस इमादान जा सिमरन और सानिया और इमाम के लिए दुआ करते हैं। हम सबको अपनी हिफाजत मर्दान से वारिस के लिए काफले को भी जाने दिया जोरदार तालियां बजाएंगे, जोरदार तालियां बजाने जितने हो जाएंगे वो बजाएंगे। बोलो मुकद्दसा मरियम की, मुकद्दसा मरियम की, खुदा यीशु मसीह की। सिर पे ताज सजाया पुरानी आसमाना दिए, पुरानी आसमाना दिए, पुरानी आसमाना दिए, पुरानी आसमाना इशारा वाले जोश वाले सामने आ गए। फादर जी तस्वीर बनाना चाह रहे हैं, फादर रहील तस्वीर बनाना चाह रहे हैं। फादर फैसल साहब डॉन बॉस्को के शहर अमेरिका से हमारे नौजवान अपने कहनों के साथ इनका तस्वीर बना रहे हैं। फादर फैसल साहब सामने, भाई फैसल तस्वीर का आगे आप भी आ जाओ। डॉन बॉस्को वाले आवाज सुन रहे हैं, सामने आ गए। दिए।